वाई टू यूज एलओसी। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें बाजार में मिलते हैं जिससे हम पोछा लगा सकते हैं, फिनाइल है, लाइजोल है, देयर आर सो मेनी, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज पहले भी मैं जाती थी बिग बाजार में, जाती थी जिस पे ऑफर होता था वो उठा के ले आती थी, या जो मुझे समझ आता था किसी फ्रेंड से सुना। लेकिन जब मैंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए थे ना, शौक की अच्छा तो मैं इंडोर पॉल्यूशन जो है वो मेरे हाथों में है, मतलब मैं खुद उसको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, अंडरस्टैंडिंग हाउ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अफेक्ट्स इंडोर एयर क्वालिटी। दूसरे में भी सेम लिखा हुआ है कि कैसे जो हमारी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा इनर मतलब इंडोर एयर पॉल्यूशन का सोर्स है। सो आइए इसको हम चेंज करते हैं। ये एलओसी को यूज करने के मैं कुछ अच्छे रीजन बताती हूँ आपको यहाँ पे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है पहले नंबर पे कि इट्स अ बायोक्विस फॉर्मूला। अब कैसे आप श्योर कर सकते हैं कि बायोक्विस फॉर्मूला है मतलब इको फ्रेंडली है? बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट विच इज सर्टिफाइड बाय एआईएससी एंड डीआईई। मतलब क्या हुआ, एआईएससी का मतलब होता है इट्स अ प्रोडक्ट जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स एक एजेंसी है जो सर्टिफाइड करती है, उसके थ्रू सर्टिफाइड है, अप्रूव्ड है। दूसरा ये डिजाइन फॉर द एनवायरमेंट उसके लिए बना हुआ है, उससे भी सर्टिफाइड है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया जाता है जो एनवायरमेंट के लिए डिजाइन किए गए हैं। नंबर 2 वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने आगे स्लाइड्स में बताया कि हैंड वॉश को रिप्लेस कर सकते हैं, पोछा लगाने वाला हो जाता है, इससे हमारे ग्लास फर्नीचर ये सभी क्लीन हो जाते हैं। मैंने सब कुछ आगे डिटेल में बता रखा है। नंबर 3 सबसे अच्छी बात है कि कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हैं, तो कोकोनट ऑयल और सॉल्ट्स क्या करता है, गंदगी को पिघला देता है, उसको क्लीन भी कर देता है। सो एंड सबसे अच्छी बात जो लिखा हुआ है कि क्वालिटी तो है ही है, साथ में कंसंट्रेटेड है, जैसा कि बॉटल पे भी लिखा है कि 1 लीटर से 167 लीटर बन जाता है, साथ में सुपीरियर क्वालिटी के साथ आता है और मनी बैक गारंटी आता है। मतलब अगर आपने हमसे प्रोडक्ट परचेज किया और अगर आपने खुली हुई बॉटल को 30 डेज के अंदर रिटर्न कर दिया 30% यूज करके, तो आपको पैसे पूरे वापस मिल जाते हैं ना दोस्तों, कमाल का प्रोडक्ट है ऐसा। एंड एक बकेट में अगर हमने 3 ml डाला, इट मीन्स हमारा 45 पैसा के हिसाब से कॉस्ट पड़ती है 1.35 रुपीज पर डे के हिसाब से। एंड 30 डे का कॉस्ट हुआ 40 रुपीज 50 पैसा। और इस तरह से अगर हम 12 महीने का कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारी कीमत आती है, 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया 40 रुपए 50 पैसे से, तो 486 रुपए 486 रुपीज पर ईयर कॉस्ट है दोस्तों। एंड सबसे अच्छी बात है मैंने एमआरपी पे कैलकुलेट किया है, जब कभी एलओसी पे ऑफर आता है वो नहीं बताया, अकाउंट में 14% आता है वो भी नहीं बताया, एमआरपी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का क्या डिफरेंस रहता है वो भी नहीं बताया। सो बहुत सारे प्रोडक्ट को एक एलओसी रिप्लेस कर देता है, जो कि मैंने आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। मैंने एलओसी को 4 प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इतना सारा केमिकल मेरे घर में नहीं आता और सिंगल प्रोडक्ट आता है। पहले मैं लाती थी कोलिन की बोतल फर्नीचर वगैरह साफ करने के लिए, फ्रिज साफ करने के लिए, शीशे साफ करने के लिए, तो ये सारा काम मैं एलओसी से करती हूँ। 50 ml डालती हूँ, आधा लीटर की बोतल में 450 ml पानी डालती हूँ और मेरा आधा लीटर का कोलिन बन जाता है। सो कितना अच्छा कितना सस्ता प्रोडक्ट है। हैंड वॉश भी मैं इसी से करती हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, पोंछा भी मैं इसी से लगाती हूँ, तो लाइजोल का रिप्लेसमेंट हो गया। और बाथरूम की जो रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग होती है, पॉट हो बेसिन हो, सब मैं इसी से साफ करती हूँ। सो दोस्तों कितना अच्छा ना, 4 in 1 प्रोडक्ट। एलओसी के बारे में पोंछा कैसे लगाते हैं, कितना डलता है वो मैंने बताया, लेकिन आप देखिए कितने सारे काम हम कर सकते हैं। पोंछा लगाने के साथ साथ हम ग्लास जितने भी हमारे घर में शीशे हैं वो भी क्लीन कर सकते हैं, हमारे बाथरूम में बेसिन है, पॉट है वो भी क्लीन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। हैंड वॉशिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है वो भी आगे है। स्विच बोर्ड भी साफ कर सकते हैं, फैन भी क्लीन हो जाते हैं। शूज भी क्लीन, जैसे मेरा बेटा स्कूल जाता था तो मैं देखती थी फ्राइडे वाला शूज व्हाइट कलर का होता था, मैं यूज टू थी कि भूल जाती थी उसको, तो स्प्रे करके वो भी इजीली क्लीन हो जाता है। प्लास्टिक वुडन फर्नीचर सबकी क्लीनिंग आसानी से हो जाती है। वॉशेबल जो आपकी दीवारें होती हैं जिनको आप पानी यूज कर सकते हैं, उनको भी उन पे अगर आपका कोई धब्बा लग जाता है तो वो भी साफ हो जाता है। अब जब आपके पास बर्तन धोने का खत्म हो गया तो आप उसको एज अ यूटेंसिल क्लीनर भी यूज कर सकते हो और कपड़े भी इससे धो सकते हैं। इनफैक्ट मैं व्हाइट कपड़े तो इसी से ही धोती हूँ, हमेशा व्हाइट कपड़ों के लॉट में इसी को डालती हूँ, मेरे व्हाइट कपड़े बहुत बढ़िया चमक जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम एज अ ग्लास क्लीनर कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लेके आते हैं आपका कोलिन, उसकी जगह कैसे रिप्लेस हो सकता है कि आपने कोलिन की खाली बोतल अगर आपके पास घर में या जो भी खाली बोतल है आधा लीटर की, तो 50 ml आप एलओसी डालेंगे और 450 ml आपने पानी डाला उस स्प्रे बोतल में, उसको शेक कर दीजिए तो आपका ये कोलिन की बोतल तैयार हो गई। इसकी कॉस्ट लगभग आपको पड़ती है 22 रुपए 50 पैसे एक बोतल आधा लीटर की, और उससे आपका शीशा आसानी से साफ हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेमो में दिखाया हुआ है। एलओसी एज ए हैंड वॉश कैसे यूज हो सकता है। 100 ml एलओसी जो हमारी बॉटल है ओरिजिनल 1 लीटर की, हाफ लीटर की जो भी हमने ली है, उसमें से 100 ml एलओसी लिया, 400 ml हमने पानी ऐड किया खाली बॉटल में जो कि आधा लीटर की है, और उसमें हमने होम केयर पंप लगा दिया। एंड उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें इसकी कॉस्ट को, तो जैसा पिछली स्लाइड में बताया था कि 1 ml की कॉस्ट पड़ती है 45 पैसा, सो 100 ml की कॉस्ट पड़ेगी 45 रुपीज। सो आप देखिए आधा लीटर की बॉटल हैंड वॉश की बॉटल मुझे 45 रुपीज में पड़ती है। सो इससे अच्छा प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक भी है, जो हाथों को खराब नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोकोनट डेरिवेटिव्स है, सो हाथ भी सॉफ्ट रहेंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और दूसरा ये आपके अकाउंट में पैसा भी लेके आता है। कैसे, यू कैन आस्क मी। मैं एक डेमो करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिया है शू पॉलिश ग्रीस, उसको हाथ में लगाया है, और ये एलओसी का मैंने होम केयर पंप इसमें लगा हुआ है, जैसे 3 ml निकलता है तो मैंने 2 ड्रॉप लिए और इसमें लगा दिया हाथ में। अब आप देखिए मुझे हाथ पे लगाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, बिकॉज आई नो कि ये सॉफ्ट है, बिकॉज अगेन कोकोनट ऑयल से बना हुआ है, इसमें डिफरेंट टाइप के नमक भी हैं। अब आप देखिए कैसे मैंने इसको हैंकी में लगाया और वापस से वो तुरंत क्लीन हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब आप बताइए अगर आप इससे पोंछा लगाएंगे सफाई करेंगे तो कितनी आसानी से डस्ट और डर्ट को खत्म कर देगा। एलओसी को बाथरूम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक आपने खाली बॉटल लेनी है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, 50 ml आपने एलओसी लिया है और 450 ml पानी, और स्प्रे बॉटल में बना लीजिए, उसकी मदद से आप बेसिन और पॉट साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आप 3 से 4 दिन में सफाई करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा गंदा रहता है, तो आप डाइल्यूशन चेंज करके 100 ml एलओसी ले सकते हैं और 400 ml पानी ले सकते हैं, उससे आप सफाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है बाथरूम अगर रेगुलर साफ कर रहे हैं तो, और अगर आपकी 3 से 4 दिन में क्लीनिंग हो रही है तो। फ्रिज क्लीनिंग के लिए डाइल्यूशन सेम रहेगा, 50 ml एलओसी एंड 450 ml पानी, जो कि आप नॉर्मल क्लीनिंग के लिए उसी से आपका आउटर एरिया एरिया साफ हो जाता है। एरिया ज्यादा गंदा होता है तो मैं एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगी फ्यूचर में, दैट इज। स्विच बोर्ड के लिए भी सेम सॉल्यूशन रहेगा आपका। 50 ml आपने एलओसी लेना है और 450 ml पानी। सो मैक्सिमम काम आपके 50 ml एलओसी प्लस 450 ml पानी, आपने उसे आधा लीटर बॉटल बनानी है और मैक्सिमम काम आपके उससे हो जाएंगे। फर्नीचर क्लीनिंग भी आसान है, वो आपके प्लास्टिक के फर्नीचर हो या फिर आपका कोई शोकेस हो या फिर टेबल हो, मतलब वुडन फर्नीचर हो या
किसी भी तरह का फर्नीचर उसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं। 50 ml LOC प्लस 450 ml पानी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉट है मेरा और इसमें मैंने परमानेंट मार्कर लिया है। परमानेंट मार्कर का निशान आसानी से नहीं जाता, सो ये भी मैंने 50 ml LOC प्लस 450 ml पानी की बॉटल जो बनाई हुई थी उसी से मैंने स्प्रे किया और क्लीन हो गया। तो दोस्तों देखा आपने एलओसी के कितने सारे यूजेस हैं एंड मैंने कितने सारे प्रोडक्ट, हैंड वॉश है, पॉट क्लीनर है, लाइजॉल है, फिनाइल है, इन सबको मैंने किस तरीके से अपने घर से रिप्लेस कर दिया है एक एलओसी की मदद से। एंड दोस्तों मैंने सिर्फ ओनली एक पॉइंट नहीं है कि मैंने अपने घर से केमिकल हटा दिया और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले आई। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि इससे मेरे अकाउंट में सेविंग होती है। दोस्तों एक छोटी सी बात जो मुझे किसी ने शेयर की थी कि अगर 50 का नोट भी गिर जाता है ना तो हम उसको ढूंढते हैं कि 50 का नोट कहाँ चला गया। सो इन द सेम वे इतने सारे पैसे आप बचा रहे हैं वो अलग है, बट अगर आपके अकाउंट में हर महीने 100 रुपए भी आते हैं तो दोस्तों वो एक साल के 1200 रुपए हो जाते हैं। 1200 रुपए का मतलब एक मीनिंग है एक मोबाइल फोन का बिल चला जाता है 3 महीने का, ऐसा मैं मानती हूँ। सो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी भी है पैसा सेव करने की। और अगर आप इसी को सेम चीज को ही अगर अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो एक आपकी स्मॉल इनकम भी बन सकती है जिससे कि आपके प्रोडक्ट फ्री हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप इसको प्रॉपर प्रोफेशनल वे से सीख के करते हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ तो एक आपके लिए एक एसेट क्रिएशन का बिजनेस भी बन सकता है। दोस्तों इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। मेरा फोन नंबर है 8860996061। थैंक यू।